आज मैं आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर लेंगे और क्योंकि लास्ट टॉपिक बचता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आपको समझ में आ जाएगा वो टॉपिक भी अगर आप ध्यान देंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आप अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और ना ही आपको स्किप करना है। बहुत सारी बातें बीच में छूट जाएंगी अगर आप उसको स्किप करते करते देखेंगे तो। इसलिए वीडियो को अगर आप देखें तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब सॉलिड स्टेट में हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ा है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते। अट्रैक्शन होना ना होना किस बात पे डिपेंड करता है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उन सब्सटेंस में आती कहाँ से हैं? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में जरूर आया होगा कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट कैसे बन जाता है। हम क्यों बोलते हैं कि ये सब्सटेंस मैग्नेट है? कहते नहीं है कि लोहे को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे होता है, इसका क्या रीजन है, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की किसकी वजह से होती है? हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास सब्सटेंस है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। एक तो ये कंडक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम ये भी बात पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कलर पोजेस करता है बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी मतलब वो जाता है एक्साइटेड स्टेट में है, कुछ मतलब रेडिएशन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है एनर्जी लेके, और फिर वापस अपने जब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कलर शो करता है इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इसीलिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो भी किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम जो होता है मैग्नेट की तरह होता है। कैसे होता है? कोई सब्सटेंस, अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। अब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो कोई ना मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो आपका एटम है, वो क्या करेगा, ऑर्बिट के अराउंड ऐसे मोशन, जैसे आपका एक न्यूक्लियस मान लीजिए आप, ये न्यूक्लियस है। जैसे आप क्या लेते हैं, एक सन को लेते हैं, सन मान लीजिए न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए। तो जिस तरीके से वो प्लैनेट्स आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो घूमता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। एक तो ये वाली होती है रोटेशन जिसे आप कहते हैं, सॉरी रिवॉल्यूशन जिसे आप कहते हैं, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन। सेकंड होता है आप एक रोटेशन पढ़ते हैं, मतलब कोई भी प्लैनेट अपनी ही एक्सिस के साथ, मतलब वो घूम रहा है लेकिन वो अपनी एक्सिस पे टिका हुआ है और ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मतलब ऐसे करके अपनी ही जगह पर, वो होता है, आप रोटेशन कहते हैं उसको। और वही केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या होता है, स्पिन होता है। स्पिन मतलब अपनी ही एक्सिस पर जब ऑर्बिट घूमता है, एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, वो होगी उसकी ऑर्बिटल मोशन, और एक वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर ऐसे घूम रहा है, मतलब अपनी फिक्स पोजीशन पर रोटेशन दे रहा है, वो होता है उसका स्पिन, किसके अराउंड, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बेसिस पर शो करता है। अब नेक्स्ट थिंग और बातें कि कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट, मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट आता कहाँ से है, कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए, मैंने आज एक एग्जांपल दिया है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मैंने कहा कि ऑर्बिट्स मोशन करते हैं, हम ऑर्बिट्स मोशन कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन हो रही है ऐसे। अब ऑर्बिट मोशन कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ, मतलब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऑर्बिट के मोशन के साथ क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी मोशन करते हैं, रोटेशन में होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहे हैं ना,
इनके पास क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दे पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ से आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकल के आती है। तो आप ये जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक तो परमानेंट स्पिन भी होता है और उनका ऑर्बिटल मोशन भी होता है। ये बातें क्लियर। नेक्स्ट आता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक तो आप इसे म्यू से डिनोट करेंगे, इसे म्यू बोलते हैं इस सिंबल को। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट किया। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन एक क्वांटिटी के इक्वल होता है जो होती है आपकी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मैंने 5 क्लासिफिकेशंस कर रखी है सब्सटेंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये 5 क्लासिफिकेशंस आपकी होती है जब भी हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक। नाम से ही क्लियर है, आप किसी भी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक जब कहते हैं जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। पैरा मतलब होता है सिंगल, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो इसके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने फर्स्ट लाइन सब में लिखी है ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनका मतलब रिएक्शन देखा। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। वीकली इसलिए क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन तब शो करता है जब आप इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब आप इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन आप जैसे ही सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे, वैसे ही क्या होगा, ये सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इट विल नॉट एक्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड एनीमोर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल आप देख सकते हैं O2 की, मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है नीड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसे मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये मैग्नेट हो ही नहीं सकता, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं सकता। तो इसके एग्जाम्पल है O2Cu2 पॉजिटिव। आप चाहे तो खुद इसके इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, इनमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायामैग्नेटिक। पैरा मतलब होता है सिंगल, डाया मतलब होता है डबल। इस वाले में क्या होता है, आपके पास सब्सटेंस में डबल पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स है और पेयरिंग में है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से जो आपका सब्सटेंस है वो वीकली रिपेल्ड होता है, किससे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, वीकली रिपेल्ड होता है। कौन सा सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक। क्यों होता है, अब आप ये देखिए कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में दिए हुए हैं ना, तो इसके पास आप ये देखें कि इसकी जो स्पिन है वो अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में और ये नीचे डायरेक्शन में। तो ये दोनों स्पिन क्या करती है, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल आउट कर देती है, जिसकी वजह से आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आप उसे रख भी देंगे तो भी वो वीकली मैग्नेटाइज होगा क्योंकि उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसल आउट हो चुके हैं अपोजिट स्पिन की वजह से। आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं H2O का, NaCl का। अब आप इसे डायामैग्नेटिक कैसे कह सकते हैं, आप इसको फॉर्मूले में देखिए, आपको किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, कोई चार्ज नहीं दिखाई देगा आपको। वैसे तो इसमें भी चार्ज नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक ही होगा। इसकी मैं सीधे से आप चेक भी कर सकते हैं, ना इसमें कोई चार्ज होता है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया आपका। नहीं तो आप इसको खुद मतलब देख भी सकते हैं, कैलकुलेट करके कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से।
स्ट्रांगली, हमने अभी तक वीकली का यूज़ किया, अब हम स्ट्रांगली का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सब्सटेंस दूसरा है फेरोमैग्नेटिक। ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। इसमें क्या होता है? सब्सटेंस है, सब्सटेंस में आयंस होंगे, कैटायन और अनायंस। इसके जो आयंस होते हैं ना वो एक जगह पर एकदम एक डिसिप्लिन की तरह, जैसे नहीं होता डिसिप्लिन में खड़े हो जाते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन में क्या हो जाते हैं? असेंबल हो जाते हैं। और ये जो आयंस असेंबल हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं खड़े। इसकी वजह से क्या होता है? सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज होता है, परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है। कैसे? कि पहले आप इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा कि पहले ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था। तब क्या होता है कि ये जो डोमेन है, ये जो इस तरीके से लगे हुए हैं ना लाइन में, ये क्या होते हैं? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। बताती हूँ मैं, ये कुछ ऐसे 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 ऊपर नीचे डायरेक्शन में होते हैं, रैंडम मोशन में, जब तक उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है? इनके मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिट स्पिन बनने लग जाती है। लेकिन जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं ना तो ये पूरी की पूरी तरह लाइन में ऐसे लग जाते हैं। अब आप बताइए कि या इस केस में इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे? बिल्कुल नहीं होते कैंसिल आउट। इसलिए हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? परमानेंटली मैग्नेटाइज। मतलब ये कि अगर आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तब भी वो क्या रहेगा? मैग्नेटाइज्ड रहेगा। इसलिए आप इसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड का, आयरन का, कोबाल्ट का, वो सब क्या आता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। नेक्स्ट आपका आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी मतलब उल्टा, फेरोमैग्नेटिक का उल्टा क्या होता है आपका? एंटी फेरोमैग्नेटिक। डोमेन्स उसमें भी बन रहे हैं, पूरी तरीके से डोमेन्स उसमें बनते हैं, मतलब उसके भी आयंस असेंबल होके एक डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन डोमेन कुछ ऐसा क्रिएशन हो जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के असेंबल हो जाते हैं एक लाइन में। मतलब आप देखिए कुछ इस तरीके से असेंबल हो जाते हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से। तो इस केस में क्या होगा? इसके सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है और ये सब्सटेंस आपका क्या रह जाता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? आपके जो सब्सटेंस है आपने फेरोमैग्नेटिक में देखा वो सारे इस तरीके से खड़े थे, मतलब एक ही स्पिन में। एंटी फेरोमैग्नेटिक में अपोजिट स्पिन के लिए थे, इसकी अपोजिट स्पिन ये, इसकी अपोजिट स्पिन ये। फेरी मैग्नेटिक में केस बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, ना तो ये फेरोमैग्नेटिक की तरह एक स्पिन में रहते हैं, ना ये अपोजिट स्पिन में रहते हैं। ये सारे या तो पैरेलली अरेंज होंगे या फिर एंटी पैरेलली। कैसे? अब ये देखें, ये वाली जो स्पिन है ये दोनों ऊपर है, कैंसिल हो ही नहीं सकती। ये दोनों नीचे हैं, ये भी कैंसिल नहीं हो सकती, और ना ये वाली कैंसिल हो सकती। ये कुछ इस तरीके की स्पिन आपको दिखाई देती है। तो ये क्या होती है? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इनके डोमेन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में होते हैं, और इनका कोई फिक्स नंबर भी नहीं होता। कुछ कैंसिल आउट हो भी जाए, मतलब मान लीजिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ऐसे अगर कैंसिल हो भी जाए तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब्सटेंसेस क्या होंगे आपके? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये। और ये सब्सटेंस जब आप इन्हें हीट देंगे ना तो ये फिर से परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन सकते हैं। तो यहीं पर आपकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन खत्म होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर खत्म होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमारा सॉलिड स्टेट पूरा कंप्लीट खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।